स्टूडेंट्स, ये अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसके अंतर्गत ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। कोई ये ना समझे कि सर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये दोनों के लिए है बच्चों। मैं इस क्लासिफिकेशन अकाउंट में आपको आज ये नॉलेज दूंगा कि अकाउंट को कैसे पहचानोगे कि ये रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इससे मेरी पुरानी वीडियो थी, उसमें मैंने तीनों अकाउंटों को डिफ़ाइन किया था, पर्सनल अकाउंट को भी, रियल अकाउंट को भी, नॉमिनल अकाउंट को भी। लेकिन इस वीडियो से पहले मेरी वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगा। तो मैं आज सबसे पहले आपको असेट्स के बारे में नॉलेज देता हूँ कि असेट्स कौन सी होती हैं। बच्चों, असेट्स वो सारी संपत्तियाँ होती हैं जिन पर हमारा अधिकार होता है। सब असेट्स कौन सी होती हैं जिन पर हमारा अधिकार होता है। अधिकार का मतलब क्या होता है? जो हमारी हैं, जो किसी और की नहीं है। मतलब जैसे कैश है, कैश तुम्हारी जेब में है, ये पैसा तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो खर्च करोगे, या तुम इस पैसे, ये पैसा कोई किसी और का है? नहीं सर, ये हमारा है। नंबर 2, बैंक। बैंक में जो पैसा है वो किसका है? वो भी तुम्हारा है, तो वो भी तुम्हारी क्या है? असेट्स है। स्टॉक का मतलब होता है जो भी चीज़ आपने स्टोर कर रखी है। जैसे गेहूँ स्टोर कर रखे हैं आपने, वो गेहूँ किसी और के हैं? नहीं, हमारे हैं सर। तो जो चीज़ हमारी है वो हमारी असेट्स है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। फर्नीचर का मतलब है बेड, सोफ़ा, कुर्सी, मेज, ये किसी और की है? नहीं सर, ये हमारी हैं, तो ये भी हमारी क्या हैं? असेट्स हैं। मशीनरी क्या होती है? जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, ट्रक हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? मशीन के अंदर आते हैं। ये सब किसकी हैं? हमारी हैं सर। तो सिंपल सी बात है कि मशीन असेट्स का मतलब ही ये होता है कि इट हैव टू फुल राइट, कि जिसके ऊपर आपका अधिकार है वो तुम्हारी असेट्स हैं, संपत्ति हैं। अच्छा, मशीनरी के बाद है ज़मीन, लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज़मीन। जो बेटा मैं वर्ड हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ये भी तुम लिख लेना, ठीक है। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? भवन, इमारत। तो तुम्हारा जो घर है किसी और का थोड़ी ना, तुम्हारा है, तो वो भी तुम्हारी एसेट्स है। डेटर कौन होता है? जिससे पैसे लेने होते हैं। डेटर कौन? मैं 8th पॉइंट पर हूँ। डेटर जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर कहलाता है। कॉपीराइट कौन होता है? जिसका तुमने अधिकार ले रखा है। जैसे किसी का नाम ले लिया तुमने, जैसे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वाला है ना, तो इसका मालिक तो पलवल का है, लेकिन इसने नाम ले रखा है किसी और दूसरी कंपनी का, तो माल उसके नाम से बेच रहा है ना। तो यहाँ पलवल में जो भी ब्रांच है वो तो कॉपीराइट है ना। हाँ, तो ये असेट्स है। गुडविल का मतलब क्या होता है? नेम, रेपुटेशन, प्रसिद्धि, ख्याति। उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल, रेपुटेशन को, कि जिसकी नाम और जान पहचान होती है। प्लांट क्या होता है? हमारी असेट्स होती है। फिक्चर्स भी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। लूज टूल, पेचकस, चाबी, पौना, प्लास, ये सब हमारे लूज टूल के अंदर आते हैं। अब कुछ बात करता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं 15वें पॉइंट पर हूँ, 14वें पॉइंट पर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले दे दिए खर्चे, मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, तुमने 10,000 रुपये उसे एडवांस दे दिए, तुमने पैसा दे दिया ना उसे, उस पर तुम्हारा अधिकार हो गया ना 10,000 रुपये का, कि या तो वो मेरे यहाँ नौकरी करेगा, नहीं तो फिर वो पैसे दे के जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो भी असेट्स होती है। शेयर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट के तरह से होते हैं बेटा। जैसे तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मतलब उसमें हिस्सा खरीद लिया, ठीक है, तो वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होती हैं, असेट्स होती है ये भी, ठीक है। अक्यूड इनकम, ऐसी इनकम जो तुमने कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, ऐसी इनकम। मैं 16वें पॉइंट पर हूँ। अक्यूड इनकम, ऐसी इनकम जो तुमने कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। जैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का काम है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया लेकिन अभी पैसे नहीं मिले हैं उससे, तो मिलेंगे ना पैसे, तो वो तो अक्यूड इनकम है। परमिसेस भी आपकी ज़मीन के अंतर्गत ही आती है, जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होती है, उसके अंदर आती है। इन्वेस्टमेंट मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले कि ये सारी मेरी असेट्स हैं। क्या हैं? ये मेरी और असेट्स हैं। और ध्यान रखना, जितनी भी असेट्स होती हैं, दोबारा, जितनी भी असेट्स होती हैं वो सब रियल अकाउंट होती हैं। ऑल असेट्स के नीचे लिखा है ना रियल अकाउंट। तो तुमसे कोई पूछने लग जाए तो रियल अकाउंट कौन से होते हैं, कि जितनी भी असेट्स होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। अब इसी के बाद में बेटा बात करता हूँ लायबिलिटीज़ की। ये मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं।
ये भी बेटा हमारी एक तरीके से कर्जा होता है। लायबिलिटीज़ मीन्स क्या होता है? लायबिलिटी, दायित्व मीन्स मेरे ऊपर जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, मुझे जो पैसा देना है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे तुमने बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से मैंने कल पढ़ाया था ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो आपने पैसा कुछ वापस ले रखा है, बैंकों से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर जिसको पैसा देना है मीन्स तुमने जिससे उधार माल खरीद रखा था, सप्लायर को क्रेडिटर बोलते हैं। कि तुम्हारी दुकान है, तुम्हें कोई उधार माल दे करके चला गया तो तुम्हें पैसे देने कि नहीं देने, वो क्रेडिटर कहलाता है। बीपी बिल्स पेबल, देय पत्र, ये भी क्या होता है बेटा? एक तरीके से ये क्रेडिटर का ही भाई होता है, ये रिटर्न में होता है पर ठीक है, इसका भी पैसा देना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त खर्चे। अदत्त खर्चे कौन से होते हैं? ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हमें करनी है, करी नहीं थी, करनी है। जैसे आपने बिजली का बिल नहीं दिया पिछले महीने का, अब डबल देना पड़ेगा, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल जाए, ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल जाए। जैसे मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपये भी दे दिए कि सर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देना, ये लो 1 लाख रुपये, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है ना, दायित्व है ना मेरा, तो वो मुझे एडवांस में इनकम मिल गई। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? पूंजी, कि जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो इंटरनल कैपिटल, वो भी तो लायबिलिटी होती है? नहीं। लोन, लोन किसी से कर्जा ले लिया आपने, कर्जा लेकर के बिजनेस कर रहे हो, तो वो भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। एडवांस लोन, किसी से पहले एडवांस लोन ले लिया, तो ये सब हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं बेटा। अब और मैं बात करता हूँ अब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जितने भी खर्चे आप पढ़ोगे ना, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। खर्चे बताओ बेटा, तुम्हें हिंदी में पढ़ना बस। रेंट, रेंट माने क्या होता है? किराया। वेजेस माने क्या होता है? मजदूरी। सैलरी माने क्या होता है? वेतन। कैरेज माने क्या होता है? भाड़ा। वाटर एक्सपेंसेस, पानी के खर्चे। स्कूल फीस, स्कूल की फीस। स्टेशनरी, पेन कापियों का खर्चा। टैक्स, देय। फ्यूल, तेल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। कमीशन, खर्चा। ड्राइंग, खर्चा। परचेज, खरीदना। ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्चे। ऑडिट फीस, लेखांकन का खर्चा, मतलब कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करने का खर्चा। इंश्योरेंस, अपना इंश्योरेंस करवाते हो ना कि सर मेरा LIC कर दीजिए, या फिर मेरा बिजनेस का इंश्योरेंस कर दीजिए कि कोई आग लग जाए, भूकंप आ जाए तो मुझे नुकसान की पूर्ति करने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका जो प्रीमियम भरते हैं वो भी खर्चा होता है। इंश्योरेंस के बाद मैंने प्रीमियम लिखा है ना, तो वो इंश्योरेंस का ही प्रीमियम होता है। डिस्काउंट, किसी को एक्स्ट्रा माल दे देना या पैसा दे देना, कि 100 रुपये बने तो ला 90 दे दे, हिसाब बराबर, तो 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया ना, ये भी तो खर्चा है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है? डूबा हुआ पैसा। कौन से पॉइंट पर हूँ मैं? कौन से पॉइंट पर हूँ? 19वें पॉइंट पर, 20वां। BR, बिल रिसीवेबल, ठीक है। रिपेयर, रिपेयर माने क्या होता है? किसी चीज़ बाइक ख़राब हो गई, रिपेयर करवाई, खर्चा नहीं है। घर में थोड़ी सी वाइट वॉशिंग करवाई, कहीं पे छुट फूट करवाई, रिपेयर करवाई। फर्नीचर ख़राब हो गया, रिपेयर करवाया, ठीक है ना। सेल रिटर्न। रिफ्रेशमेंट, आप भगत पर किया जाने वाला खर्चा। कोई रिश्तेदार आ गया, उसके लिए कुछ पैसा खरीद के लाए, सामान खरीद के लाए, तो ये रिफ्रेशमेंट है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, अपना नाम पहचान बनाने के लिए फ्लैक्स बनवाए, वॉल राइटिंग करवाई, एडवर्टाइजमेंट करी, तो ये सारा क्या है? खर्चे हैं। इनको हम सबको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। सारे और खर्चे और लॉस किसके अंतर्गत आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के। अब बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत अकाउंट, मतलब जिसमें नाम छिपा हुआ होता है। क्या छिपा हुआ होता है? नाम। जैसे कैपिटल है, पूंजी है, पूंजी कौन लगाता है? मालिक लगाता है, तो मालिक नाम है ना, मालिक पैसा वाला ही तो होता है। ड्राइंग कौन निकालता है? मालिक निकालता है। बैंक में खाते कौन खोलते हैं? आदमी खोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन होता है? आदमी होता है। डेटर, डेटर मतलब जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है। क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जो व्यक्ति हैं, सैलरी एक व्यक्ति की थोड़ी ना, ग्रुप ऑफ पर्सनस की तो होती है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनकी देनी बकाया है। जैसे इंश्योरेंस, प्रीपेड, अक्यूड इनकम, ये सारी बेटा हमारे क्या हैं? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाम है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाम है ना, तो ये हमारी क्या है? टाटा स्टील कंपनी, नाम है ना, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव इन एडवांस, पर्सनल अकाउंट है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा
कि ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, अकाउंट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ और है बेटा, ऑल इनकम्स। प्रॉफिट भी आता है ना, वो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, हिंदी क्या बनेगी, माल बेचा, पैसा आएगा ना, ये इनकम है। रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट है, फीस अर्न है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, इंट्रेंस फीस है, सेल डिस्काउंट है, या सैलरी इनकम है। तो ये जितना भी रिसीव होती है वो सब हमारी इनकम के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बेटा, इनकम के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना बेटा, अब तुमने इसे केवल यही पढ़ना है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं, पर्सनल अकाउंट क्या हैं, इसी के बारे में आज वीडियो करनी है बेटा। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है।